नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। जामुल थाना क्षेत्र में लोस्टर 365 बुक 46 नाम से ब्रांच में 2 पैनल का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने यहां दबिश देकर 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से विभिन्न बैंक खातों के एटीएम कार्ड, चेकबुक, एक लैपटॉप, 13 मोबाइल व अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। शनिवार को दुर्ग एसपी सलभ भदौरिया ने इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। दुर्ग भिलाई में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चल रहा है। लगातार ऐसे सटोरियों पर नज़र रखी जा रही है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड एंटी यूनिट व जामुल थाने की टीम को जामुल में कुछ व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन सट्टा के संचालन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने फौजी नगर 32 एकड़ में एक किराए के मकान में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा 365 46 ब्रांच के 2 पैनल का संचालन कर रहे 5 सटोरियों को पकड़ा है। पकड़े गए सटोरियों में अमित कुमार राजभर निवासी आदर्श नगर कैंपेक, विशाल कुमार राय निवासी कैंपेक संग्राम चौक, गुड्डू राणा निवासी नंदी रोड सुभाष नगर, दीपक साव निवासी सुभाष नगर व सुनील सिंह निवासी EWS 378 हाउसिंग बोर्ड शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल, ATM कार्ड, चेकबुक एवं अन्य दस्तावेज जब्त किया है। उक्त सभी सामान ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में उपयोग में लाया जा रहा था। हिरासत में लिए गए आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शोरगुल टाइम्स ने एसपी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा आप लोगों को पता है कि दुर्ग जिले में महादेव ऐप और उसके जो सहयोगी जितने भी इस तरीके के ऐप्स चल रहे हैं उन पे लगातार कार्रवाई चल रही है और पहले भी काफी सारी कार्रवाइयां की गई हैं और लगातार हम अपने सूचना तंत्र को मजबूत करके साइबर यूनिट और थाने की मदद से इस ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम पे हम लोगों को सूचना मिली कि जामुल इलाके में कुछ लड़कों ने महादेव ऐप का ही जो सहयोगी एक ऐप है, लोटस ऐप है, उसका पैनल संचालन चालू किया है। सूचना मिलने पर इनके बारे में पहले तस्दीकी की गई। तस्दीकी करने पर जब ये सूचना सही पाई गई तो ACCU और जामुल की संयुक्त टीम ने उस इलाके में जो फौजी नगर में एक घर है जहां पे लोग संचालन कर रहे थे, वहां पर घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 13 नग मोबाइल फोन्स, कुछ ATM कार्ड, कुछ अकाउंट के पासबुक हम लोगों को बरामद हुए हैं। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि महादेव के साथ मिलकर के ये लोग लोटस का पैनल चला रहे थे। 2 पैनल्स की जानकारी इनसे मिली है। इनसे काफी सारी जानकारियां और भी मिली हैं, कुछ लिंक्स और मिले हैं जिन पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं। आज इनको जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट, जो नया एक राज्य शासन द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसके तहत इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो बैंक की डिटेल्स वगैरह मिले, उसमें जो ट्रांजैक्शन मिला है उसका भी स्टडी करके जो भी बैंक खाते इससे संबंधित है उनको फ्रीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। ट्रांजैक्शन कितना हुआ इसमें सर? रिलीज दिलवा दीजिए सर। पिछले 1 हफ्ते में पिछले 1 हफ्ते में लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन पूरे इस पैनल के माध्यम से हुआ है। सर लोटस ऐप है किसका, मतलब ये महादेव अभी क्या हुआ है, महादेव के ऊपर लगातार कार्रवाई होती रही है, तो इन लोगों ने उसके साथ साथ अलग अलग नाम से और भी पैनल्स वगैरह बनाना चालू कर दिया। इन सब का लिंक वही है, इन सब का सेम लिंक है। जैसे डिलीटेड जो भी डाटा है उसका अभी हमारे पास जो तरीका वो यही है कि फॉरेंसिक जो हमारे लैब्स है, जो साइबर लैब है, वहां पे हम लोग इनके जो
ये है इंस्ट्रूमेंट से उनको भेज करके जो डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स उनको रिकवरी का प्रयास करते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन वो रिकवर हो जाता है। अभी इनका पुराना कोई रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है इससे संबंधित। तो अभी जो हम लोगों को पहले से पता है, महादेव ऐप के जो 4-5 मेजर नाम है उन लोगों ने ही, जिसमें सौरभ चंद्राकर का नाम सबसे ऊपर है, उन लोगों ने ही ये पूरा जो ब्रांच है ये फैलाया हुआ है। तो उनको भी किसी तरीके से उनका भी लिंक निकाल करके उनके बारे में पता साझी करके प्रयास किया जा रहा है कि उनके विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई की जाए। तो 4 एसपी बदल गए, सौरभ चंद्राकर को छू नहीं पाई पुलिस, क्या आपकी सफलता मिली? जो अभी हमारी जानकारी है कि वो काफी महीनों से या काफी सालों से भिलाई छोड़ करके बाहर रह रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसका लोकेशन ट्रैक किया जाए। लोकेशन कुछ भी मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये मुश्किल से 2 हफ्ते करीब हुए इनको। ये पैनल्स ना एक दूसरे को शिफ्ट करते हैं, किसी एक का नहीं चलता तो दूसरे को हैंड ओवर करते हैं। इस लोकेशन पे पैनल 6-7-8 दिन से चल रहा है और जितने चलाने वाले हैं उन्हीं को भी गिरफ्तार किया गया। और ये पैनल किसका है? सर एक तो विशाल नाम का बंदा है और एक वो तो कोई भी पैनल चलाने वाला बंदा जो स्पॉट में मिलता नहीं है। नहीं किसके नाम? विशाल नाम का बंदा है, कुछ नाम है, हम ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे, नहीं बता सकते, पकड़ना है उन्हें। मतलब ये लोगों का मोटिव ऑपरेंडी यही है क्योंकि इनको पता है कि पुलिस की लगातार निगरानी है और कहीं न कहीं से सूचना मिलती है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। तो ये लोग शिफ्ट करते जाते हैं ताकि जब तक पुलिस जो व्यक्ति उस तक पहुंचे तब तक इनका शिफ्ट हो गया रहे। लेकिन हम लोगों को समय पे जानकारी मिल गई और हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है। और जो जहां तक पैनल चलाने वालों की बात है तो कुछ उनके संबंध में, जैसा मैंने पहले ही बताया, लिंक्स हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक ट्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम है हमारे पास, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर हमको कार्रवाई करनी है, सार्वजनिक अभी नहीं कर रहे हैं और भी आगे इस पर गिरफ्तारियां होंगी। इसमें देखिए मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग आवश्यक होगा क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं या तो राज्य के बाहर है या कभी कभी सूचना ये भी मिलती है कि देश के बाहर भी लोग चले जाते हैं। हम लोग राज्य के बाहर की पुलिस के साथ भी सहयोग करके पहले भी काफी सारी कार्रवाई कर चुके हैं और अभी भी यही प्रयास रहेगा कि बाहर जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ सहयोग करके और भी लोगों को पकड़ेंगे। कोई दबाव नहीं है। पुणे वाली जानकारी मैं अलग से आपसे मांग लूंगा और उसके पर मैं अपनी टीम को भेज दूंगा। पूरा एक्ट जो है वो नॉन बेलेबल है। पहले जो सट्टा से संबंधित एक्ट था वो बेलेबल हुआ करता था। अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट जो नया बना है वो खासकर इन्हीं टाइप के एप्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये नॉन बेलेबल धारा है। और साथ ही साथ इसमें अन्य भी वैधानिक जो कार्रवाई करने के लिए पुलिस को थोड़ा सबका डेटा हम लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ है। जब ये लोग पकड़ाएंगे तब हम कोर्ट में यही इनका जो रिकॉर्ड है पेश करेंगे क्योंकि जमानत एक बार होने के बाद फिर इनको दोबारा दूसरे केस में पकड़ना होता है तो हम उसका पुराना जो एंटीसीडेंट है वो भी लगाते हैं और हम लोग यही कोर्ट से प्रे करेंगे कि भाई आप इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अगली बार जमानत के लाभ न पता है। मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग इसमें आवश्यक रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो दुबई में है तो किस तरीके से उस तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि इसमें भारत सरकार के भी एजेंसीज का सहयोग लगेगा तो हम उस हिसाब से अप्रोच करके उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लीगल तरीके से आप लीगल तरीके से बीच में सर उसके घर में शादी हुई थी। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। इसी काफी सारे तरीके होते हैं, काफी सारे प्रोसेस होते हैं जिससे अगर वो देश के बाहर जा रहे हैं या देश के अंदर आ रहे हैं तो भी हमको तत्काल उसकी जानकारी मिल जाती है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, हम लोग वो प्रोसेस भी कर रहे हैं कि अगर वो कभी भी देश के अंदर आने का प्रयास करे या अगर देश के अंदर और बाहर जाने का प्रयास करे तो उसको भी उसकी सूचना हमको मिल जाए और तत्काल कार्रवाई हो जाए। तो ऐसा प्रयास भी हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है। पुलिस के ऊपर इस पे मैं यही कहूंगा कि भाई हम तो अपने तरफ से कार्रवाई जो है वो प्रॉपरली पूरे बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे ही, लेकिन हम लोग अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं हमारे राज्य में संचालित न हो। इस केस को लेकर भी इसका नहीं उसका लिस्ट है मेरे पास, एक सॉफ्ट कॉपी है उसको उसमें ऐड करके आपको अलग से मैं मीडिया ग्रुप में डलवा दूँ। वर्दी वाले दो को तुम उस तरफ हो जाओ। ये जो है ना इसको ऐड करके सामने एक भाई सब लोग सर इनका कौन है वो परिचय करवा दीजिए।
पढ़ाई लिखे क्या थोड़ा तो पूछिए, डिप्लोमा इंजीनियर से सर वो मत वो भले वो परिचय करवा दीजिए। बस परिचय करा दीजिए। नाम बता दो। ब्रांचेज है उनको पकड़ करके काफ़ी लोगों को काफ़ी अकाउंट्स को फ्रीज कराया गया है। इसी कड़ी में जामुल से एक पैनल जो है लोटस के नाम से जो चल रहा था उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और जामुल पुलिस की जो संयुक्त टीम है उन लोगों ने फौजी नगर के एक घर पे छापा मारा जहां पे ये पैनल चलने की सूचना मिल रही थी। वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 नग लैपटॉप मिला है और साथ साथ 13 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अभी पिछले 6-7 दिन से इन लोगों ने एक नया लोटस के नाम का पैनल लिया था और उसके बाद ये इसको संचालित कर रहे थे। इससे संबंधित जो भी आगे के लिंक्स हैं उनकी भी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। इनसे इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड्स भी मिले हैं और 3 बैंक अकाउंट्स का पता हमको चला है जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई और उनसे संबंधित जानकारी हम लोग बैंक के माध्यम से ले रहे हैं। साथ ही साथ जो और भी इसमें अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी उनको भी पकड़ने की उनकी जानकारी लेने की कार्रवाई चल रही है। सर ये ऐप चलाने वाले जो सुपर होल्डर्स हैं उनके लिए जो विदेश में जाकर जो कानूनी